नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा अध्ययन 2026 में। यहाँ पर देखिए कक्षा 11वीं के राजनीतिक विज्ञान में जो चारों सेट है उनकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने सबसे पहले सेट फर्स्ट, और इसमें हम बात करेंगे पहले विकल्पों की। पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का है। दूसरा प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देखिए दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है तीसरा के संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये देखिए 362 में वर्णित है। बात करें अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को सकारात्मक अथवा वास्तविक रूप में परिभाषित किया है? तो ये देखिए यहाँ पर परिभाषित किया है उपरोक्त सभी ने, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं 3 उन सभी लोगों ने यहाँ पर किए हैं। अगला प्रश्न पांचवा के प्राचीन भारतीय समाज में न्याय किससे जुड़ा था? तो न्याय ध्यान रखेंगे ये देखिए यहाँ पर धर्म से जुड़ा था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हमारा देश भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक राज्य है? ध्यान रखेंगे ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम रिक्त स्थानों के आंसरों की, जो आपके सामने ये रहे। पहला रिक्त स्थान है आपके सामने के अधिकार तथा खाली स्थान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर अधिकार के साथ साथ क्या है? कर्तव्य। तो ये दोनों देखिए यहाँ पर एक ही सिक्के के क्या हैं? दो पहलू है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि केंद्र, संघ तथा प्रदेश सरकारों के मध्य जो उठे विवादों का समाधान है वो किसके द्वारा होता है? ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो ये हो जाएगा देखिए दूसरे का आंसर करेक्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा प्रश्न है कि 1947 की जापानी संविधान को साधारण बोलचाल की भाषा में खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे देखिए शांति कहा जाता है। तो जो तीसरे का करेक्ट आंसर होगा वो देखिए शांति होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण खालिस्तान समानता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर संभव नहीं ये होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु खालिस्तान का योगदान सर्वोपरि है। तो ये देखिए यहाँ पर योगदान है जो जिन्होंने दिया है उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। छठवां प्रश्न है कि नागरिकता खालिस्तान प्रकार की होती है। तो ध्यान देंगे जो नागरिकता है वो देखिए दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम देखिए रिक्त स्थान दिख चुके हैं। अब हम बात करेंगे सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो इनके आंसरों को हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, सही जोड़ियों के और रिक्त स्थानों के। चलिए सबसे पहले हम आपको रिक्त स्थान तो बता चुके हैं, जो सत्य सत्य है उनको डायरेक्ट बता देते हैं। तो आप यहाँ पर इनके आंसर आप देख सकते हैं, जिसमें पहला और दूसरा सत्य और सभी देखिए यहाँ पर सत्य हैं। चलिए अब हम जोड़ियों की बात करेंगे तो उनके आंसरों को भी हम आपको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं। तो चलिए ये रहे, तो जोड़ियों के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों के आंसरों के पहले सेट की। तो ये रहे देखिए आपके सामने प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि किस देश ने अपने संविधान में जनहित याचिका को शामिल किया है? तो उस देश का नाम आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और दूसरा प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? तो वो है देखिए 61वां संविधान संशोधन। ये आपको लिखना है, इसके पीछे आपको ये लिख देना। देखिए 61वां के बाद ये देखिए संविधान संशोधन। अगला है राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व क्या है? ये देखिए पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है देखिए यहाँ पर जनसंख्या है। तो ये देखिए यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये देखिए 1995 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है वर्तमान में प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है? तो वो हो रहा है देखिए मानवाधिकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखिए मानवाधिकार आएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रारंभिक राष्ट्रों में किस प्रकार की शासन प्रणाली का बोलबाला था? तो देखिए पहले ज़माने की बात हो रही है, यानी प्रारंभिक राष्ट्रों में तो देखिए वहाँ पर राजा ही मेन था, यानी राजतंत्र चलता था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो ध्यान देंगे विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म है
वो देखिए ईसाई है। कौन है? देखिए यहाँ पर ईसाई है सबसे बड़ा धर्म। चलिए, तो यहाँ पर ये पहला सेट हो जाता है। आप चाहें तो सेट के यहाँ पर देखिए प्रश्न भी देख सकते हैं कि कौन कौन से दिए गए हैं, वीडियो को रोककर। तो यहाँ पर हम देखिए आपको दिखाते जा रहे हैं। ये रहे देखिए उसी सेट के यहाँ पर प्रश्न भी, तो ये रहे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे सेट की ओर, जिसमें पहले हम देखिए यहाँ पर विकल्पों की बात करेंगे। तो दूसरे सेट में ये रहा देखिए सबसे पहले प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। तो ध्यान देंगे कानूनी शक्ति का अभाव है। मतलब भारतीय प्रदेशों यानी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह निम्नलिखित में से किसे हासिल है? तो वो देखिए हासिल है संसद को। भारतीय संविधान के दर्शन का जो प्रमुख तत्व है वो क्या है? वो है देखिए उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसमें देखिए ये तीनों शामिल थे, ये नहीं उपरोक्त तीनों। वह निम्नलिखित में से न्याय का क्या तत्व है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए सत्य है। निम्नलिखित में से आदर्श नागरिकता का गुण नहीं है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उग्र राष्ट्रीयता। ये देखिए आदर्श नागरिकता का गुण नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। रिक्त स्थानों की बात करेंगे। पहला है कि खालिस्तान उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तरीके से पद हासिल किया हो। तो ये किसके प्रति? तो ये होता देखिए अधिकार परीक्षा। दूसरा प्रश्न है खालिस्तान भारतीय प्रशासन की शीर्ष इकाई है। तो देखिए नगर निगम, हमने आंसर आपके सामने पहले लिख दिया है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में खालिस्तान में था कि किस प्रेस की स्वतंत्रता पर लगा जा रहे प्रतिरोधों का इन्होंने देखिए प्रतिबंधों का विरोध किया था। तो वो थे देखिए राजा राम मोहन राय। चलिए, हमें लगता है कि पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए फिर इनके आंसर आपको बताने चाहिए। चलिए इसी तरह अब हम करेंगे आगे। लिखा हुआ है चौथा प्रश्न के कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य है संविधान की दृष्टि से सभी खालिस्तान हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आएगा बराबर है। क्या है? देखिए यहाँ पर बराबर है। अब आप इस तरह से अच्छे से सीखते जाएंगे। बोला है भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख खालिस्तान में किया गया है। तो ये उल्लेख किया गया है देखिए प्रस्तावना में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आएगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागरिक खालिस्तान का स्थायी सदस्य होता है। तो ये देखिए राज्य का स्थायी सदस्य होता है। चलिए सत्य सत्य को हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर इनके आंसरों को बता देते हैं। तो इनके आंसर आप देख चुके हैं यहाँ पर सत्य सत्य। चलिए हम बात करेंगे सही जोड़ियों की। तो इनके आंसर भी हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। तो ये रहे देखिए आपके सामने जोड़ियों के यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं एक शब्द एक वाक्य की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है? तो देखिए जो सभापति होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपको सीधा सीधा भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए CP राधाकृष्णन। तो ये रहा देखिए आपके सामने। दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ध्यान देंगे ये 1956 में यहाँ पर इनका गठन किया गया था। अगला है मूल रहित अध्ययन पर किसने बल दिया था? तो ये दिया था देखिए व्यवहारवादियों ने। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादियों ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न के महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है? तो महिला पुरुष के समान अधिकारों का, तो उसे देखिए नारीवाद कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नारीवाद। बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न की। रिपब्लिक का उपशीर्षक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय। अगला है छठा प्रश्न, किस विद्वान का अभिमत है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं? तो ये देखिए अरस्तु हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अरस्तु। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य में किसी एक धर्म को राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है? तो ये देखिए बहुधर्मी है, उसमें देखिए किसी एक धर्म को राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। तो बहुधर्मी, ये देखिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा सेट है वो देखिए पूरी तरीके से समाप्त होता है। फिर भी आप इसके जो प्रश्न हैं वो आप देख लीजिए। तो ये रहे आपके सामने। आपने कई बार कमेंट किया है आप लोगों में से किसी ने। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए तीसरे सेट की। चलिए तीसरे सेट में हम बात करेंगे पहले विकल्पों की। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे सेट की। तीसरे सेट में चलिए तो पहला प्रश्न है आपके सामने। लिखा हुआ है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष
कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी अध्यक्ष देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है कि कानून की व्याख्या करने वाली सरकार का अंग है। देखिए जो संविधान की व्याख्या करता है उसका जो अंग है वो है देखिए न्यायपालिका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में शामिल है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी उक्त सही। चौथा प्रश्न है कि नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नैतिक राज्य। अगला प्रश्न है वह न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। ये उक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है देखिए प्लेटो की। अगला है धर्मनिरपेक्षता के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट यानी बाधा क्या है? तो वो है देखिए उक्त सभी यानी सांप्रदायिक दल, सांप्रदायिकता और जातिवाद। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की। तो ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार हैं जो खालिस्तान के नागरिकों को मिले हैं। तो ये किस देश के नागरिकों को मिले हैं ये देखिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों का स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य करना ही क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे ये कहलाता है देखिए संघवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला है कि भारतीय संविधान का खालिस्तान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आएगा राजनीतिक दर्शन। चलिए हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की सामाजिक खालिस्तान से अधिक महत्वपूर्ण है। समानता खालिस्तान से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक खालिस्तान, जातिवाद तथा रंग भेद इत्यादि को समाप्त करने का प्रबल पक्षधर है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा देखिए कुरीतियाँ। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि खालिस्तान का आशय ऐसी नागरिकता से है जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो। तो ऐसी है देखिए विश्व नागरिकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा देखिए विश्व नागरिकता होगा। चलिए बात करेंगे हम अगले वाले के। तो बड़ा ता होगा यहाँ पर देखिए बात करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए सत्य वाले प्रश्नों की। तो इनके आंसरों को हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सही जोड़ियों की आंसरों की। तो ये रहे आपके सामने। चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो ये रहे आपके सामने। पहला प्रश्न है कि किस देश का उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय ही वहाँ का संविधान है? तो ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी आप लिख सकते हैं यूएसए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मौलिक ढांचे की जो धारणा है इसका विकास किस मुकदमे में हुआ है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी केशवानंद भारती। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान को पहले राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है? तो करेक्ट आंसर आएगा देखिए यहाँ पर अरस्तु आएगा। अगला प्रश्न है कि लंबे समय से असमानता एवं शोषण के शिकार व्यक्ति जिन पर जन्म एवं जातिगत विभिन्नताओं के चलते अत्याचार होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे देखिए वंचित यहाँ पर समूह कहलाते हैं। तो इस तरह से होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर वंचित समूह। वह आपके सामने के कर्तव्यों का पालन कीजिए तथा अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। यह किसने कहा है? तो यह कहा है देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने यह देखिए कहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर ये रहा देखिए कि जिसमें पूछा जा रहा है कि नेशन है वो शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये देखिए नेशिया और नेट से मिलकर बना है। तो ये होगा देखिए करेक्ट आंसर नेशिया तथा नेट्स। अगला है भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है, बौद्ध, जैन और पारसी है। चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे अगले सेट की। इससे पहले आप इस सेट की यहाँ पर जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आप यहाँ पर देख चुके होंगे। अब हम चौथे सेट की बात करेंगे। चौथा सेट है आपके सामने एक शब्द एक वाक्य में। यहाँ पर पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारियों की सूची से
हटाया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संघीय तत्व विद्यमान है। तो ये है देखिए उक्त दोनों यानी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय अनुच्छेद जो 371 द्वारा उसे विशेष रूप से श्रेणी दी गई थी, तो वो है देखिए यहाँ पर 371 में दे देखिए नागालैंड को। अगला है राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में समानता की धारणा से कठिन कोई अन्य धारणा नहीं है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो यह कथन है देखिए लॉस्की का है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सामाजिक न्याय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च जातियों के लिए विशेष अधिकार। अगला है टी.एच. मार्शल की नागरिकता संबंधी पुस्तक का क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए नाम है नागरिकता और सामाजिक वर्ग। चलिए बात करेंगे रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है आपके सामने कि किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, वो क्या कहलाता है। तो यह देखिए निवारक नज़रबंदी कहलाता है। अगला है देखिए कि पंचायतों के चुनाव खालिस्तान 22 में होते हैं, तो ये देखिए 5 22 में होते हैं। वह ब्रिटिश सरकार के खालिस्तान ने हमारी व्यक्तिगत समानता के अपहरण का प्रयास किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रॉलेट एक्ट होगा। अगला है खालिस्तान ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है, तो ये माना है देखिए वाल्टियर ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, क्या आएगा देखिए वाल्टियर। अगला है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो देखिए लॉस्की हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा देखिए लॉस्की है। अगला है नागरिक शब्द का उद्भव खालिस्तान देश में हुआ था, ये है देखिए यहाँ पर प्राचीन यूनान है। क्या होगा यहाँ पर प्राचीन यूनान देश में। तो यहाँ पर देखिए आप रिक्त स्थान देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्य वाले प्रश्नों के, यानी कि आंसरों को हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। ये रहे आंसर आपके सामने। अब हम बात करेंगे सही जोड़ियों के आंसरों की, तो उनको भी हम आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ पर बता देते हैं। तो ये रहे आंसर आपके सामने। इसके भी चलिए एक शब्द एक वाक्य वालों की बात करेंगे कि संसद की 2 यहाँ पर समितियों के नाम लिखना है। तो एक है देखिए लोक लेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा के नगर निगम का एक अनिवार्य कार्य बताइए। तो इसका है देखिए नगरीय नियोजन। चलिए अब हम बात अगले प्रश्न के सेफलस की दृष्टि से सत्य बोलना तथा अपना ऋण चुकाना क्या है। तो ये है देखिए यहाँ पर न्याय है। क्या है ये देखिए यहाँ पर न्याय है। बोला है कुछ देशों में सकारात्मक कार्यवाही को किस समता को बढ़ाने हेतु अपनाया जाता है। तो ये अपनाया जाता है देखिए अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अवसरों की समानता। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कि न्याय के कितने प्रकार हैं। तो ध्यान देंगे न्याय की यहाँ पर देखिए 2 प्रकार हैं। अगला है विश्व नागरिकता की जो प्रबल समर्थक है उसका नाम बताइए। तो उनका नाम है देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए ये रहा आपके सामने। अगला है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता किन अधिकारों पर ध्यान देती है। तो ये देती है देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकारों पर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब इस सेट के आप यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो आप देख लीजिए। तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपसे कहेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी प्रकार हम सब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं।